हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में दो टाइप्स हमको पढ़ना है यहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन और इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन। ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ एनिमल्स और प्लांट्स का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिएशन के बारे में। सो व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। मतलब होता क्या है कि जो एक प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होती है, जो एक न्यूली फॉर्म्ड स्पीशीज़ होती है, उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन आता है और वो आगे जाके एक कम्प्लीटली न्यू स्पीशीज़ में डेवलप होती है। तो आप मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें टाइम टू टाइम एक इवोल्यूशन आते रहेगा, और एक पर्टिकुलर समय के बाद, शायद 1000 साल 2000 साल के बाद, वो कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था वो भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उनमें से कुछ मेंबर्स में ऐसे बदलाव आएंगे कि वो कुछ एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये होता है स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन किस में होता है? तो बेसिकली एक सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब एक पॉपुलेशन में होता है। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके एनिमल्स एक दूसरे के साथ क्रॉस कर सकते हैं, इंटरप्रिट कर सकते हैं, उनके बीच में ही स्पेसिएशन होता है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली दो टाइप का स्पेसिएशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या है? इंट्रा इस वर्ड का मतलब ही होता है बिटवीन। ठीक है। तो स्पेसिफिक बोला है, इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही इन बिटवीन अ सेम स्पीशीज। तो एक ही स्पीसीज के अंदर जो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, उनके बीच में से जब एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, एक नई स्पीशीज फॉर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन। तो ये होता कैसे है? ये होने के रीजंस है दो। एक है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जो कि जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। हमने पढ़ा है कि क्योंकि एक एनिमल की पॉपुलेशन एक टाइम पे एक साथ एक आइलैंड पे रह रही थी, अब किसी कारणवश उनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो सेपरेट हो गया। मतलब एक एनिमल पॉपुलेशन के बीच में मान लो एक पहाड़ डेवलप हो गया या एक रिवर डेवलप हो गई, तो वो एक पॉपुलेशन दो सब यूनिट में डिवाइड हो गई, छोटी छोटी। ठीक है। मान लो ये एक पॉपुलेशन थी, इसके बीच में ऐसी एक रिवर डेवलप हो गई, तो अब ये पॉपुलेशन ए एक सब यूनिट हो गया और पॉपुलेशन बी एक सब यूनिट हो गया। ठीक है। तो अब ये दो पॉपुलेशन सेपरेट हो गई। अब क्योंकि ये सेपरेट हो गई तो इसको अलग एनवायरमेंटल कंडीशन मिला, इसको अलग एनवायरमेंटल कंडीशन मिला, तो दे वेंट थ्रू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से वो गो थ्रू कर रहे हैं, और आगे जाके 1000 10,000 साल बाद हम देखते हैं या ए या बी दोनों में से किसी एक पॉपुलेशन में कम्प्लीटली नई स्पीशीज़ डेवलप होती है। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि सब यूनिट, पॉपुलेशन के सब यूनिट जोग्राफिकल एरिया के वजह से अलग अलग हो जाते हैं, और आगे जाके वो नई स्पीशीज़ फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये बड़ा रीज़न है। जोग्राफिकल आइसोलेशन किन चीज़ों के वजह से होता है? जोग्राफिकल बैरियर्स के वजह से होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, दैट इज़ अक्रॉस क्रीपिंग ग्लेशियर्स के वजह से हो रहा है यहाँ पे, क्रीपिंग ग्लेशियर्स। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन, इवन स्पीसीज माइग्रेशन के वजह से भी ये होता है। मान लो एक सब यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है, 200 एनिमल का एक पॉपुलेशन है, जिसमें से 70 एनिमल या 60-70 एनिमल की पॉपुलेशन आगे जाके माइग्रेट कर जाती है अलग जोग्राफिकल एरिया में, मतलब थोड़ा दूर चले जाती है। तो ऐसे में वो भी अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से सफ़र करेंगे, तो उनमें भी आगे जाके न्यू स्पीशीज़ फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोपेट्रिक के बाद सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन की। एलोपेट्रिक के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डार्विन्स फिंचेस, जो कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि डार्विन के फिंचेस जो है वो उनमें एडाप्टिव रेडिएशन आया था, वो एलोपेट्रिक जोग्राफिकल एरिया सेपरेट होने के वजह से वो नई स्पीशीज़ उनमें डेवलप हुई थी। इसके अलावा मार्सुपियल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स है, ऐसे एनिमल जिनमें पाउच होता है नए यंग वंस को डेवलप नरिश करने के लिए, तो उनका भी जो इवोल्यूशन या न्यू स्पीशीज़ ओरिजिन हुआ था वो भी एलोपेट्रिक स्पेसिएशन के ज़रिए हुआ था। मतलब उनकी जोग्राफिकल आइसोलेशन हुई थी, जिसके वजह से नई स्पीशीज़ डेवलप हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक में होता क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है बेसिकली। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि एनिमल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच नहीं करते, जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर पाते, और जिसके वजह से नई स्पीशीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है।
तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सिचलिड फिशेस इन द लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक में कुछ फिशेस थी जो सिचलिड फिशेस थी, उनमें आगे जाके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आए, मतलब उनकी स्पीशीज़ में ऐसे इवोल्यूशन हुए कि उन्हीं की स्पीशीज़ अपनी खुद की स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड या इंटरकोर्स या क्रॉसिंग नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में वो नई नई स्पीशीज़ में डेवलप हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नीट एग्जाम वाइज कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन जो है वो एडाप्टिव रेडिएशन को लीड करता है और जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ये होता है। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जो है वो हम देखते हैं दैट इज़ किस आइसोलेशन की वजह से हो रहा है, रिप्रोडक्टिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन। इंट्रा मतलब हमने पढ़ लिया, इंट्रा मतलब एक ही स्पीशीज़ के अंदर। अब वो एक ही स्पीशीज़ के अंदर जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होगा या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से होता है, एलोपेट्रिक होगा या सिम्पेट्रिक होगा। ठीक है, बट इसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर मतलब इन बिटवीन अ स्पीशीज़, मतलब दो स्पीशीज़ के अलग अलग अंदर, दो स्पीशीज़ के बीच में। तो दो स्पीशीज़ के बीच में अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, दो अलग अलग स्पीशीज़ है, जैसे कि हॉर्स की एक स्पीशीज़ है, डोंकी की एक स्पीशीज़ है, अगर दोनों को क्रॉस कर दिया जाए तो उनके बीच का एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है जिसको हम म्यूल बोलते हैं, हिंदी में हम खच्चर बोलते हैं, खच्चर। जैसे कि घोड़े और गधे का जब क्रॉस किया जाता है तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, खच्चर। ठीक है, ऐसे हाइब्रिडाइज, ऐसे जो नई स्पीशीज़ डेवलप हो रही है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, दो स्पीशीज़ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और एक तीसरी स्पीशीज़ डेवलप हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज़ फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज़ वी आर क्रॉसिंग द टू डिफरेंट स्पीशीज़ टू प्रोड्यूस अ न्यू स्पीशीज़। ठीक है, एग्जाम्पल इज़ म्यूल। म्यूल एक हाइब्रिड होता है जिसमें मेल डोंकी होता है और फीमेल हॉर्स होता है। ठीक है, वैसे ही अगर डोंकी फीमेल हो और हॉर्स मेल हो तो हिन्नी प्रोड्यूस होती है। म्यूल जो है, जो मेल हम खच्चर बोलते हैं मेनली, उसमें मेल डोंकी होता है और फीमेल हॉर्स होती है। ठीक है, और हिंदी में जो होता है वो मेल हॉर्स होता है और फीमेल डोंकी होती है। अब इसके बाद ये था हमारा स्पेसिएशन के बारे में। आई होप स्पेसिएशन आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ दो टाइप के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक ही स्पीशीज़ के अंदर, और इंटर स्पेसिफिक यानी दो स्पीशीज़ के बीच में। इंट्रा स्पेसिफिक में दो टाइप पड़े, एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक, जो कि जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा इंटर स्पेसिफिक, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है, जैसे दो स्पीशीज़ को इंक्लूड करके हम नई स्पीशीज़ डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, ये बेसिकली वो इवेंट्स है पास्ट के, आज से 4.3 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और आज जैसे अर्थ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट है वैसी उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे अर्थ का कंडीशन बहुत ही बोल सकते हैं प्रिमिटिव था, और उस टाइम पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल था। बट धीरे धीरे ये जो टाइम है वो बीतता गया, हज़ारों लाखों करोड़ों साल बीतते गए और धीरे धीरे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो ये जो टाइम पीरियड है, द लॉन्ग टाइम पीरियड इन बिटवीन द लाइफ हैज़ डेवलप्ड ऑन द अर्थ, उसको हम पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो जो हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं, जो हमें अर्थ के अलग अलग क्रस्ट में, अलग अलग लेयर में फॉसिल्स मिलते हैं, उसके बेसिस में हम पता लगाते हैं कि आज से कितने करोड़ साल पहले, कितने लाख साल पहले वो एनिमल या प्लांट अर्थ पे लाइव कर रहे होंगे। तो ये हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे पता लगाते हैं, और इसको मेजर करने के लिए हम मिलियन ईयर एगो का फॉर्मूला अपनाते हैं। यहाँ पे मिलियन ईयर एगो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख साल का 1 मिलियन हम यहाँ पे बोलते हैं। और कितने मिलियन ईयर एगो पहले लाइफ सीरीज़ में डेवलप हुई, तो वो सीरीज़ ऑफ इवेंट, द सीरीज़ ऑफ इवेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वी स्टडी बाय द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, अब मिलियन ईयर, अब यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली और ब्रॉड कैटेगरी को यहाँ पे बोला जाता है ईरा। ईरा ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें मेजर इवेंट्स हुए अर्थ पे, और इन इराज को आगे जाके सब डिवाइड किया जाता है पीरियड्स में। ठीक है, इराज यहाँ पे हमको 6 इराज देखने को मिलते हैं, और इन 6 इराज को, इसमें से हर इरा को आगे जाके कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, सब यूनिट में। ठीक है, अब ये पीरियड जो है, वो पीरियड को भी और डिटेल में स्टडी करने के लिए, और हमको बहुत सारे एनिमल ग्रुप डेवलप होते हैं, तो पीरियड को भी आगे जाके इपोक में डिवाइड किया जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े
टाइम स्केल है। द फर्स्ट टाइम स्केल इज ईरा। ईरा को डिवाइड करते हैं पीरियड में और पीरियड को डिवाइड करते हैं इपोक में, ठीक है। इसको हम एक चार्ट के ज़रिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो ये चार्ट हमको दिया है उसके ज़रिए हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो लाइफ अर्थ पे जो है वो डेवलप हुई अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ यहाँ पे डेवलप हुई। पहले प्रोटीनॉइड्स डेवलप हुए, प्रोटीन के सब यूनिट्स डेवलप हुए, जो कि आगे जाके उन्होंने एक लिविंग सेल फॉर्म किया और पहली लाइफ अर्थ पे आई विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव सेल, फर्स्ट सेल, ठीक है। और फर्स्ट लाइफ डेवलप हुई सी वाटर में, ठीक है। अब ये केमिकल इवोल्यूशन की वजह से, अब सी वाटर के बाद फर्स्ट लाइफ यहाँ पे सी वाटर में डेवलप हुई और फिर डेवलप हुए प्लांट्स। प्लांट्स पहले लिविंग बीइंग थे जो कि लैंड पे प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, फिर धीरे धीरे लाइफ जो है वो वाटर में फिशेस डेवलप हुई, फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिशेस हैज इवॉल्व डाइवर्सिफाइड। इसमें से एक फ़िश को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल क्या होते हैं? ये फॉसिलाइज्ड फिशेस वो फिशेस होती है जिनके हमें सिर्फ फॉसिल मिले, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बट एक फ़िश होती है दैट इज़ सिलिकंथ, जिसको बोला जाता है। ये फ़िश अभी तक माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। बट 1938 में उसके फॉसिल्स मिले इन द साउथ अफ्रीका। इसी वजह से इस फिश को सिलिकंथ, इस फिश को लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ऐसी फिश जिसके सिर्फ फॉसिल मिले थे लेकिन एक फिश लाइफ भी मिली। तो लिविंग फॉसिल्स ये होता है जो कि जिसके हमें सिर्फ फॉसिल मिले थे आज तक, लेकिन अभी हाल ही में एक लिविंग फिश या लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, तो उसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में या सीईटी में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लिविंग फॉसिल इन केस ऑफ फिशेस। तो फिशेस में लिविंग फॉसिल क्या है? सिलिकंथ है। इसको हमें याद रखना है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ फिर एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ, रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि एम्फीबियंस जो थे वो पानी में भी रहते थे, ज़मीन में भी रहते थे, मतलब वो अपने एग जो थे वो वाटर में ले करते थे। एम्फीबियंस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लैंड पे अपने एग जो है वो ले नहीं करते, वो वाटर में एग ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल डेवलप होता है। रेप्टाइल अपने एग जो है वो लैंड पे ले करते हैं, मतलब लैंड पे अंडे देते हैं वो, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। हालांकि वो पानी में भी रहते हैं रेप्टाइल, बट वो अपने अंडे लैंड पे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में। बट आगे जाके कुछ रेप्टाइल्स जो है वो वापस लैंड से वाटर में गए, मतलब फिर से वो लैंड के जो वो लैंड पे एग ले करते थे वो वाटर में करने लगे। तो थोड़ा सा रिवर्स इवोल्यूशन हमको देखने मिला यहाँ पे थोड़े से रेप्टाइल, जैसे कि इक्थायोसोरस। इक्थायोसोरस का मैं इमेज यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे एक फॉसिलाइज्ड इमेज मेरे पास अवेलेबल है। तो इक्थायोसोरस ये जो एनिमल्स थे ये बेसिकली रेप्टाइल थे जो कि मूव बैक कर गए इनटू द एक्वाटिक लाइफ, वाटर लाइफ, ठीक है। आगे जाके डायनासोर्स डेवलप हुए, फिर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, मेजर इवेंट्स की वजह से, कैलेमिटीज़ की वजह से। फिर उसके बाद मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ और मैमल्स ने डाइवर्सिफाई किया पूरे वर्ल्ड पे। और आज हम देखते हैं वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काऊ, ठीक है, ये सारे एनिमल्स, बैट्स वगैरह, ये सारे एनिमल्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, सारे मैमल्स डोमिनेट कर रहे हैं ऑल ओवर द अर्थ। इसके अलावा एनिमल्स में इवोल्यूशन और न्यू स्पीशीज़ ओरिजिन का एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको याद होगा कि बहुत पहले जो थे ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये जो सारे आइलैंड्स थे, ये एक साथ हुआ करते थे। बट उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके वजह से ये आइलैंड एक दूसरे से, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो गए। जिसके बाद पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग थे, बट वो बाद में आके एक साथ जुड़ गए, जिसके वजह से साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उनको बेसिकली डोमिनेट कर दिया गया बाय नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स, ठीक है। तो ये ऐसे इवोल्यूशन के पीरियड में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो बहुत बड़ा मेजर इवेंट माना जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी नई स्पीशीज़ डेवलप हुई और बहुत सारी पुरानी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। और इन सारे चीज़ों के सबूत हमको मिलते हैं बाय स्टडिंग द फॉसिल्स। जब हम फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी करते हैं तो हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलती है अर्थ की और बहुत सारे एनिमल और प्लांट लाइफ की। तो अभी हम बात करते हैं फाइनली इस चार्ट के बारे में, द चार्ट ऑन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, किस तरीके से एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इवोल्यूशन हुआ होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, हमने बोला था इवोल्यूशन या जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होते गए, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया जाता है 3 मेजर टाइम स्केल में। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको इन द कोर्स ऑफ ईरा। तो पहला कॉलम हमको यहाँ पे ईरा का मिलता है,
जहाँ पे 6 मेजर इवेंट्स थे, 6 मेजर इराज थे जो कि बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर्स, मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं 100 मिलियन ईयर्स अगो या 10 20 मिलियन ईयर्स अगो का एक पीरियड था ईरा था। उसके बाद आता है पीरियड जो है ईरा को हम सब डिवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक छोटा सा ईरा यहाँ पे दिया है, दैट इज सीनोज़ोइक, और सीनोज़ोइक 2 पीरियड्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो पीरियड्स को हम ईरा को हम डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, और आगे पीरियड्स को डिवाइड किया जाता है इपोक्स में। तो तीसरा यहाँ पे कॉलम जो है वो है इपोक का। तो जैसे कि एक टर्शरी जो यहाँ पे पीरियड है, इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है बेसिकली 1 2 3 4 5 इपोक्स में, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू नो दैट द इराज आर डिवाइडेड इंटू पीरियड्स एंड पीरियड्स आर डिवाइडेड इंटू इपोक्स, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कितने मिलियन ईयर अगो ये घटनाएं या ये एनिमल और प्लांट डेवलपमेंट हुई होगी। फाइनली हम प्लांट लाइफ की स्टडी करते हैं और एनिमल लाइफ की, कि कौन से ईरा में, कौन से पीरियड में, कौन से इपोक में कौन से प्लांट्स डेवलप हुए और कौन सी एनिमल लाइफ डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब अर्थ न्यूली फॉर्म हुई थी अराउंड 4.3 बिलियन ईयर अगो, फिर उनमें 4.6 बिलियन ईयर अगो तो 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ फॉर्म हुई थी, और उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन होता गया, और 3.8 मिलियन ईयर अगो तक, दैट इज बिलियन ईयर अगो तक, यानी 3008 मिलियन ईयर अगो, 800 मिलियन ईयर अगो तक यहाँ पे अर्थ में केमिकल इवोल्यूशन हुआ, मतलब केमिकल्स की रिएक्शन होती गई और पहला प्रिमिटिव सेल डेवलप हुआ। आगे जाके फिर अज़ोइक ईरा में, आर्कियोज़ोइक इरा में और प्रोटेरोज़ोइक इरा में, ये 3 इरा में हमें कोई भी पीरियड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वी सी नो पीरियड्स, नो इपोक्स बिटवीन देम। तो कोई पीरियड, कोई इपोक में इसको डिवाइड नहीं किया गया है, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइफ ही ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। तो अज़ोइक में कोई लाइफ नहीं थी, बट यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ। आर्कियोज़ोइक, आर्कियो का मतलब है एंशियंट और ज़ोइक का मतलब होता है लाइफ। तो आर्कियो मतलब एंशियंट लाइफ, यानी ओरिजिन हुई पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वायरसेस की, बैक्टीरियाज की और अल्गी की, ठीक है। तो पहली लाइफ आर्कियोज़ोइक में डेवलप हुई 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी करीब करीब 3800 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसका हमें कोई फॉसिल रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलता। प्रोटेरोज़ोइक इरा जो आज से करीब करीब 1600 मिलियन ईयर अगो तक कंटिन्यू करता था, 1600 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। और ये हम देखते हैं 1600 मिलियन ईयर अगो से लेके 600 मिलियन ईयर अगो तक ये चला। इसमें प्लांट्स डेवलप हुए, ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर। ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली बोल सकते हैं हम टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर होते हैं। टेरिडोफाइट का ही ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स, जिसके ये एंसेस्टर थे। क्लोरोफाइट, अलगी के एंसेस्टर यहाँ पे डेवलप हुए। बैक्टीरिया डेवलप हुए सिंगल सेल के। प्रोटिस्टा डेवलप हुए। ब्रूक्लिन अलगी डेवलप हुई। एनिमल्स में हम देखते हैं ऑरेंज लाइन में, ऑरेंज कॉलम में हमें एनिमल्स की बात करनी है। तो एनिमल्स में फ्लैट वर्म डेवलप हुए, प्लेटीहेल्मिन्स जैसे, ठीक है। एनेलिड्स डेवलप हुए, राउंड वर्म, रिंग वर्म जिसको हम बोलते हैं। स्पॉन्जेस डेवलप हुए, पोरीफेरेंस। सिलिएंट्रेट्स डेवलप हुए, निडारियंस, ठीक है। प्रीमिटिव मेटाजोआंस, मेटाजोआंस क्या होते हैं? जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पॉन्जेस को छोड़ के, उनको मेटाजोआंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेवलप हुए प्रीमिटिव। इसके अलावा स्कैंटी फॉसिल्स ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के बहुत ही कम यहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड हमको देखने को मिले प्रोटेरोजोइक से। ये हम कैसे पता लगाते हैं कि ये कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा? देखो, जिनके फॉसिल अर्थ के सबसे निचले लेयर में मिलते हैं, अर्थ को हम जब खोदते हैं, खुदाई करते हैं, और जिनके फॉसिल सबसे निचले लेयर में हमें मिलेंगे, वो हम बोलेंगे सबसे पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद अर्थ की लेयर बाय लेयर चढ़ती गई, तो जिनके फॉसिल हमें जितने ऊपर मिलेंगे अर्थ के लेयर में, वो हम बोलेंगे बाद में आए थे। तो जिनके फॉसिल जितने नीचे, वो उतने पहले आए थे अर्थ पे, ठीक है। ऐसे हम फॉसिल के ज़रिए इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। अब इसके बाद प्रोटेरोजोइक के बाद जो ईरा यहाँ पे आया, वो आया पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। 6 पीरियड कौन कौन से थे? पहला था कैम्ब्रियन, ठीक है। फर्स्ट पीरियड वॉज कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोवेशियन, फिर सिलोरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बनिफेरस और फिर पर्मियन। तो दीज वेयर द 6 पीरियड्स। अब कैम्ब्रियन की हम बात करते हैं। सबसे पहले कैम्ब्रियन ये जो पीरियड था, ये चला अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो तक। इसमें राइनिया लाइक प्लांट डेवलप हुए। राइनिया फर्स्ट एक्वाटिक प्लांट्स थे, और मरीन अलगी डेवलप हुई, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एबुंडेंस एनिमल में। एनिमल्स में ट्राइलोबाइट्स डेवलप हुए। देखो, नाम से अगर हम देखें, ट्राइलोबाइट ये बेसिकली एक ऑर्थ्रोपोड है। ऑर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट के ग्रुप से बिलोंग करता है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे एनिमल जिनमें हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन होता है, ऐसे एनिमल से ये बिलोंग करते हैं। तो ट्राइलोबाइट का यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज में हम देखते हैं कि 3 लोब्स में इनकी बॉडी डिवाइड है, द अपर लोब, द मिडल लोब एंड द लोअर लोब।
तो ट्राइलोब्स, 3 लोब्स की बॉडी है, इसलिए इनको ट्राइलोबाइट्स बोला जाता था। और उस टाइम पे अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, डोमिनेट करने वाले ऑर्गेनिज्म ये थे, ट्राइलोबाइट्स, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन हुआ यहाँ पे वो इनवर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इवोल्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ऑर्डोवेशियन, ये वो पीरियड है जहाँ पे फर्स्ट जॉलेस फिशेस डेवलप हुए। ऑर्डोवेशियन पीरियड में फर्स्ट जॉलेस फिशेस यहाँ पे डेवलप हुए। जॉलेस फिशेस जैसे कि लैम्प्रे हम देखते हैं जिनमें सकिंग माउथ होता है, ठीक है। बहुत सारे डाइवर्स इन्वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए। जॉलेस फिशेस, ये आपको याद रखना है, ये नीट एग्जाम में पूछा जाता है, पहले जॉलेस फिशेस कब डेवलप हुए, दैट इज़ इन ऑर्डोवेशियन पीरियड, ठीक है। तो ये इसको माइंड में सेट कर लो। अपीयरेंस ऑफ कोरल, निडारियंस यहाँ पे डेवलप हुए, कोरल्स डेवलप हुए। जायंट सिफेलोपोड लाइक नॉटिलस, जायंट बहुत बड़े सिफेलोपोड, सिफेलोपोड्स का मतलब क्या है, सिफेलिक मतलब हेड और पोड्स मतलब फुट, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में सिर्फ हेड और फुट होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा सा सिफेलोपोड्स यानी कि एक बहुत बड़ा सा मोल्यूस्क एनिमल है, एक शेलफिश बोल सकते हैं इसको, शेल्ड एनिमल्स है, और इसके माउथ के बाहर ऐसे पैर, टेंटेकल्स निकल रहे हैं। तो ये एनिमल जिसमें हेड है और पैर है, लेग्स है, तो उनको हम बोलते हैं सिफेलोपोड्स। तो ये नॉटिलस जैसे एनिमल ने इस टाइम पे अर्थ को डोमिनेट किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पीरियड, दैट इज सिलोरियन। सिलोरियन पीरियड में पहले हम देखते हैं जॉ फिशेस डेवलप हुए थे, इसको भी याद रखना है। जॉ फिशेस सिलोरियन पीरियड में डेवलप हुए थे, पैलियोज़ोइक इरा में, और जॉलेस फिशेस जो है वो ऑर्डोवेशियन में डेवलप हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा विंगलेस इंसेक्ट यहाँ पे डेवलप हुए। विंगलेस मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनको विंग्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। थोड़े बहुत टेरेस्ट्रियल एनिमल, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह, यहाँ पे बग्स वगैरह डेवलप हुए थे। इसके अलावा फिर आता है डेवोनियन पीरियड जो कि 345 मिलियन ईयर अगो तक चला। प्लांट्स में हम देखते हैं पहले प्रोटोजिम्नोस्पर्म यहाँ पे डेवलप हुए। उसके अलावा फॉरेस्ट वुड डेवलप हुए, फंजाई डेवलप हुए, लाइकोपोड्स, इसके अलावा यहाँ पे डेवलप हुए चिट्रिड। चिट्रिड भी एक तरीके के फंजाई होते हैं दोस्तों, ये फंजाई होते हैं, लिटिल पॉट्स इसको बोला जाता है, ठीक है। ये डेवलप हुए प्लांट्स में। एनिमल्स में हम देखते हैं फिशेस का इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एम्फीबियंस डेवलप हुए और एमोनाइड्स डेवलप हुए। एमोनाइड्स बेसिकली ये रिलेटिव होते हैं, क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं बेसिकली नॉटिलस के। नॉटिलस, ये जो एग्जांपल आप राइट में देख रहे हैं ये नॉटिलस की है, लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये एमोनाइड्स की है। तो देखो दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ कार्बिनिफेरस। कार्बिनिफेरस ये जो पीरियड है इसको कार्बिनिफोरस बोला जाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि इस टाइम पे अर्थ पे बहुत ज़्यादा जंगल जो थे उनमें आग लगी थी, बहुत ज़्यादा जंगल जले थे और कोल फॉरेस्ट डेवलप हुए थे। कोल फॉरेस्ट यानी उस टाइम पे जो बड़े बड़े जंगल्स जले थे, ठीक है, तो वो उनकी राख जो थी वो बैठ गई ज़मीन पे और उस पर धीरे धीरे मिट्टी दर मिट्टी लेयर चढ़ने लगी। और आज हम जो 100 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट खोद के जो कोयला निकालते हैं जिसको दगड़ी कोयला हम बोलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली उसको एज अ फ्यूल के ज़रिए यूज़ करते हैं, फ्यूल फॉसिल जिसको बोला जाता है। तो ये फ्यूल फॉसिल हमको इसी पीरियड के वजह से मिली। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा जंगल जले थे जिसके वजह से आज हमें ये बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल मिल रहा है। तो इस टाइम पे कोल फॉरेस्ट फॉर्म हुए थे, फर्न्स फॉर्म हुए थे। फर्न्स यानी बहुत सारे टेरिडोफाइट्स, बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स प्लांट्स यहाँ पे डेवलप हुए थे। एनिमल के केस में हम बात करते हैं, एम्फीबियंस डेवलप हुए थे यहाँ पे, रेप्टाइल्स डेवलप हुए थे और विंग्ड इंसेक्ट, पहले इंसेक्ट जिनके पास पंख थे वो पहले कीड़े मकोड़े डेवलप हुए थे। फिर आता है परमियन पीरियड जो कि 250 मिलियन ईयर अगो पहले था और यहाँ पे प्लांट्स में हम देखते हैं कोनीफर्स, जिम्नोस्पर्म के कोनीफर प्लांट डेवलप हुए थे। लाइकोपॉड्स टेरिडोफाइट का ग्रुप होता है, ये प्लांट डेवलप हुए थे। फर्न्स यानी टेरिडोफाइट डेवलप हुए थे। साइकैड्स और कोनीफर, जिम्नोस्पर्म, तो ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स ने इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा था उस टाइम पे अर्थ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल में पहले मॉडर्न इंसेक्ट डेवलप हुए। डिसअपियरेंस ऑफ ट्राइलोबाइट, ट्राइलोबाइट यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये 3 लोब्ड के जो एनिमल थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अपीयरेंस ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल, तो मैमल लाइक रेप्टाइल जैसे पैलिकोसोरस, इसका इमेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये रेप्टाइल जो थे वो विविपेरस थे। विविपेरस यानी वो डायरेक्ट एनिमल को, न्यू यंग वंस को बर्थ देते थे, तो मैमल लाइक इनके कैरेक्टर थे, तो ये यहाँ पे डेवलप हुए पैलिकोसोरस। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे 4 ईराज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अर्ज़ोइक,
अज़ोइक के बाद आर्कियोज़ोइक, प्रोटेरोज़ोइक और पैलियोज़ोइक, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दो ईरास की, दैट इज़ मीज़ोज़ोइक और सीनोज़ोइक, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन आया और आज की जो स्टेबल लाइफ फॉर्म और मैमल्स का लाइफ है वो डेवलप हुआ। तो पहले हम बात करते हैं मीज़ोज़ोइक ईरा की। मीज़ोज़ोइक ईरा को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, ट्रायाजिक, ज्यूरासिक एंड क्रिटाशियस। ट्रायाजिक आज से 165 मिलियन ईयर पहले तक कंटिन्यू हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्नोस्पर्म जो है वो एक्सटिंक्ट हुए और नए सीडेड फर्न्स आए, मतलब ऐसे फर्न्स जिसमें सीड्स थे, ठीक है। और ये सीडेड फर्न्स भी आगे जाके एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद एनिमल्स के केसेस में हम देखते हैं तो पहले डायनासोर्स, यहाँ पे पहले प्रिमिटिव डायनासोर्स अपीयर हुए इन ट्रायाजिक पीरियड। इसके अलावा प्रिमिटिव एम्फीबियंस डेवलप हुए। इसके अलावा रेप्टाइल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, धीरे धीरे डायनासोर्स का इवोल्यूशन होने लगा इस पीरियड में। फिर राइज ऑफ ओवीपोरस मैमल, तो पहले ओवीपोरस अंडा देने वाले जो मैमल्स थे वो इस पीरियड में डेवलप हुए। इसके अलावा थेराप्सिड डेवलप हुए। थेराप्सिड एक डायनासोर जैसा ही एनिमल है, यहाँ पे मैं इमेज दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्लाइज यानी जो कीड़े मकोड़े और जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसके बाद आया जुरासिक। जुरासिक के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड जब आता है तब हम समझ जाते हैं कि ये जो पीरियड था ये डायनासोर्स का पीरियड था। डायनासोर्स ने और टूथ बर्ड्स ने, ऐसे बर्ड्स जिनके पास टूथ हुआ करते थे, दांत हुआ करते थे, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, तो ऐसे बर्ड्स ने पूरे अर्थ को डोमिनेट करके रखा था और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा था डायनासोर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आर्कियोप्टेरिक्स पे कि आर्कियोप्टेरिक्स कौन से ईरा में, कौन से पीरियड में आया था अर्थ पे। तो ये आपको नीट के लिए याद रखना है कि आर्कियोप्टेरिक्स वाज प्रेजेंट इन द जुरासिक पीरियड इन मीज़ोज़ोइक ईरा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट क्रिटाशियस की। क्रिटाशियस ये जो पीरियड था ये 65 मिलियन ईयर्स अगो तक चला। इसमें बहुत सारे फर्न्स जो है वो कम हो गए। पहले जायंट फर्न्स थे, डायनासोर के टाइम पीरियड में हम देखते हैं जायंट फर्न्स यानी बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स थे। मतलब आज हमें ट्रीज देखने मिलते हैं बड़े बड़े, बट उस टाइम पे फर्न्स यानी जो छोटे मोटे फर्न्स यानी प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, ये बहुत बड़े बड़े थे उस टाइम पे। जो घास फूस वाले प्लांट थे वो बहुत बड़े बड़े थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बड़े बड़े प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटाशियस में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, जिंको वगैरह ये प्लांट डेवलप हुए। जिंको बाइलोबा ये एक प्लांट है जिसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, जिसके फॉसिल हमें मिलते हैं क्रिटाशियस और जुरासिक पीरियड से, बट वो आज भी अर्थ पे लाइफ करते हैं, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिंको इट इज़ द लिविंग फॉसिल, बाइलोबा, जिंको बाइलोबा। फिर उसके बाद एनिमल के केस में हम देखते हैं तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके थे क्रिटाशियस में। अपीयरेंस ऑफ प्लासेंटल मैमल, तो पहले प्लासेंटल मैमल जिनके पास प्लासेंटा होती थी, ऐसे मैमल पहले यहाँ पे डेवलप हुए। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनोज़ोइक ईरा, जो अभी ऑन गोइंग ईरा है, दैट इज़ सीनोज़ोइक। हम जिस ईरा में अभी जी रहे हैं वो है सीनोज़ोइक। ये चला अराउंड 6.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आज तक ये चल ही रहा है, ठीक है। तो आज से 6 मिलियन ईयर अगो, मतलब 65 साल, अभी से 65 लाख साल पहले से लेके अभी तक ये ईरा चल रहा है, 65 लाख साल से, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, इसमें कुछ पीरियड है, 2 पीरियड यहाँ पे दिए हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी पीरियड में 5 इपोक्स यहाँ पे है, 5 इपोक्स। देखो अभी तक हमने कोई इपोक्स नहीं पढ़ा, इन पीरियड्स को इपोक में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहले हम टर्शरी पीरियड के इपोक्स को पढ़ लेते हैं। तो इपोक्स 54 मिलियन ईयर अगो तक यहाँ पे हम देखते हैं, दैट इज़ इपोक चला, ठीक है। 54 to 60 मतलब लाख ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पैलियोसीन ये जो इपोक था, इसमें सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स का, मतलब पहली बार फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे डेवलप हुए, एंजियोस्पर्म जिनको हम बोलते हैं। इसके बाद एनिमल्स के केस में हम देखते हैं अराइवल ऑफ फर्स्ट अर्ली प्राइमेट, ठीक है। तो फर्स्ट अर्ली प्राइमेट का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, दैट इज़ इन द पैलियोसीन इपोक। तो पैलियोसीन इपोक में पहले प्राइमेट्स देखने को मिले, ऐसे एनिमल जिनमें पंजे होते थे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म ये देखने को मिला ईओसीन में। ईओसीन इपोक में पहले एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, धीरे धीरे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ। एनिमल्स के केस में हम देखते हैं प्लासेंटल मैमल्स का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ और मॉडर्न बर्ड्स यहाँ पे डेवलप हुए। तो हम देखते हैं जैसे कि रेप्टाइल से बर्ड डेवलप हुए, तो ये बेसिकली इस इपोक में डेवलप हुए, ईओसीन। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है। पैलियोसीन में प्राइमेट्स डेवलप हुए और ईओसीन में बर्ड्स डेवलप हुए, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इवन पैलियोसीन में पहली बार एंजियोस्पर्म डेवलप हुए, ये भी आपको याद रखना है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं।
इसके अलावा ओलिगोसीन की अगर हम बात करते हैं, ओलिगोसीन इपोक जो है वो 26 लाख साल तक ये चला, 26 लाख आज से 26 लाख साल पहले तक। और ये हम देखते हैं इसमें मोनोकॉट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप हुए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटिंक्शन हुआ आर्काइक मैमल यानी एंशिएंट मैमल का यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया, और एप्स, मंकीज़ जैसे एनिमल, यहाँ पे टर्टल्स जैसे एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद मियोसिन इपोक स्टार्ट हुआ। मियोसिन इपोक आज से 13 लाख साल पहले तक चला। इसमें डेसिडुअस ट्रीज़ और ग्रासेस का ओरिजिन हुआ, बहुत सारे ट्रीज़ और ग्रासेस यहाँ पे डेवलप हुए। फॉर्मेशन ऑफ मैन लाइक एप्स, तो पहले मैन लाइक एप्स जिनको हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनमें मैन जैसे भी कैरेक्टर थे और एप जैसे भी कैरेक्टर थे, तो ये पहली बार यहाँ पे डेवलप हुए इन मियोसिन इपोक्स। इसके बाद प्लियोसिन इपोक में पहला मैन डेवलप हुआ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नीट में बहुत बार पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ मैन कौन से इपोक में हुआ, कौन से ईयर पीरियड में हुआ, कौन से ईरा में हुआ। तो यू शुड बी नो दैट इज़ प्लियोसिन इपोक, टर्शरी ईरा पीरियड एंड सीनोजोइक ईरा, ठीक है। तो यू शुड नो दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैन का ओरिजिन हुआ था प्लियोसिन इपोक में। इसके बाद बात करते हैं प्लीस्टोसिन की। प्लीस्टोसिन ये जो इपोक है ये हमें क्वाटरनरी पीरियड में देखने को मिलता है। तो क्वाटरनरी पीरियड दो इपोक में डिवाइड है यहाँ पे, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। तो प्लीस्टोसिन इपोक में हम देखते हैं इंक्रीज ऑफ हर्ब्स का इंक्रीजमेंट हुआ यहाँ पे। हर्ब्स बड़े, मतलब धीरे धीरे छोटे मोटे श्रब्स और छोटे मोटे झाड़ झुड़ूप यहाँ पे डेवलप हुए। और एनिमल्स में हम देखते हैं मैमल्स जो है, ग्रेट मैमल्स जैसे कि मैमद एक तरीके के हाथी होते थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, राउंडेड। तो ये मैमद यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। तो एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमद्स कब हुआ? आज से करीब बोल सकते हैं 6 लाख साल पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होलोसिन जो अभी चल रहा है, ठीक है। होलोसिन इपोक में एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ, यानी आज एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट या ओरिजिन तो हम देखते हैं कि पैलियोसिन में ही हो गया था, बट होलोसिन ये आज का वो इपोक चल रहा है या वो पीरियड चल रहा है जिसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्थ को डोमिनेट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म। जहाँ भी जाओ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स ही मिलेंगे। और उसके बाद एनिमल्स में ये मैमल्स का एज है। यहाँ पे ज़्यादातर मैमल्स सर्वाइव करते हैं क्योंकि मैमल्स के पास वो सारे एडेप्टेबल कैपेबिलिटीज़ है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स सर्वाइव कर रहे हैं, फिशेस सर्वाइव कर रहे हैं, इंसेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ये वो इपोक है जहाँ पे ह्यूमन कल्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, रिचुअल, रीति रिवाज और ह्यूमन सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिकली आपको इस पूरे चार्ट में क्या क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि पहली लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी, दैट इज़ आर्कियोजोइक पीरियड में। फिर आपको याद रखना है पहले जॉलेस फिशेस कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड में, ऑर्डोवेशियन में जॉलेस फिशेस डेवलप हुए। फिर उसके बाद जॉ फिशेस डेवलप हुए सिलोरियन में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है दैट इज़ ट्रायाजिक में पहले रेप्टाइल्स डेवलप हुए, जुरासिक में आर्कियोप्टेरिक्स अवेलेबल थे। फिर उसके बाद में टर्शरी पीरियड में पैलियोसिन इपोक में पहले फ्लावरिंग प्लांट्स आए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले प्राइमेट्स भी पैलियोसिन में आए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर उसके बाद पहले ओरिजिन ऑफ मैन कहाँ पे हुआ? तो ओरिजिन ऑफ मैन हम देखते हैं हुआ है इनसाइड अ प्लियोसिन इपोक में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का ऑनगोइंग, ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द करंट ऑनगोइंग इपोक और व्हाट इज़ द करंट ऑनगोइंग ईरा। तो अभी आज का करंट ऑनगोइंग इपोक होलोसिन चल रहा है और ईरा जो है वो बेसिकली सीनोजोइक चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है। तो बेसिकली आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और अभी वीडियोस रेगुलर आते जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।